चैप्टर 2 शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमा का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमा का बयान। हदीस नंबर 51। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही नक़ल किया कि असमत ज़रूर डाला करो, वो निगाह को भी रोशन करता है, पलकें भी उगाता है। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 52। तर्जुमा हज़रत सलमा से मनक़ूल है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कपड़ों करते को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 53। तर्जुमा सलमा से बाज़ लोगों ने यह भी नक़ल की है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनने के लिए सब कपड़ों में से करता पसंद था। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 54। तर्जुमा असमा फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करता की आस्तीन पहुँचे तक होती थी। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 55। तर्जुमा क़ुर्रा बिन अयास फरमाते हैं कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला मज़ीना की एक जमात के साथ बैत के लिए हाजिर हुआ था, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करता का तकमा खिला हुआ था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान में हाथ डालकर तबरका महर नबुवत को छुआ। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 56। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा पर सहारा लगाए हुए मकान में तशरीफ़ लाए। उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यमनी मुनक़िश कपड़ा था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिपटे हुए थे। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर तशरीफ़ लाकर सहाबा को नमाज पढ़ाई। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 57। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कपड़ा पहनते तो इज़हार मुसर्रत के तौर पर इसका नाम लेते। मसलन अल्लाह ताला ने ये करता मरहमत फरमाया, ऐसे ही अमामा, चादर वग़ैरह। फिर ये दुआ पढ़ते, अल्हम्लक अलहमद कमा कसूतनी इसाल खीरा वखीर मासना ला वाउज़ बकमन शरा वशर मासना ला। तर्जुमा ए अल्लाह तेरे ही ले तमाम तारीफ़ें हैं और इस कपड़े के पहनने पर तेरा ही शक्र है। या अल्लाह तुझ ही से इस कपड़े की भलाई चाहता हूँ कि ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो, और इन मकासद की भलाई और ख़ूबी चाहता हूँ जिनके लिए ये कपड़ा बनाया गया है, और तुझ ही से इस कपड़े के शर से पनाह मांगता हूँ और उन चीज़ों के शर से पनाह मांगता हूँ जिनके लिए ये कपड़ा बनाया गया है। कपड़े की भलाई बुराई तो ज़ाहिर है, और जिस चीज़ के लिए बनाया गया इसका मतलब ये है कि गर्मी, सर्दी और ज़ीनत वग़ैरह जिस फ़र्ज़ के लिए पहना गया इसकी भलाई ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा में इस्तेमाल हो, इबादत पर मुअय्यन हो, और इसकी बुराई ये है कि अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल हो, अजब व तकब्बुर वग़ैरह पैदा करे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 58। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमनी मुनक़िश चादर कपड़ों में ज़्यादा पसंदीदा थी। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 59। तर्जुमा अबू जहीफ़ा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख़ जोड़ा पहने हुए देखा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों पंडलियों की चमक गोया अब मेरे सामने है। सुफियान जो हदीस के रावी ही फरमाते हैं कि मैं जहाँ तक समझता हूँ वो सुर्ख़ जोड़ा मुनक़िश जोड़ा था। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 60। तर्जुमा हज़रत बरा फरमाते हैं कि मैंने कभी किसी सुर्ख़ जोड़े वाले को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन नहीं देखा। उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मूंढों के करीब तक थे।
शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 61। तर्जुमा। अब्बू रमसा कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सब्ज़ चादरें ओढ़े हुए देखा। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 62। तर्जुमा। क़ीला बिन्त मखरमा कहती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो पुरानी लनगियाँ थीं जो ज़फ़रान में रंगी हुई थीं, लेकिन ज़फ़रान का कोई असर उन पर नहीं रहा था, और इस हदीस में एक तवील क़िस्सा भी है। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 63। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सफ़ेद कपड़ों को इख्तियार किया करो कि ये बेहतरीन लिबास में से है। सफ़ेद कपड़ा ही ज़िंदगी की हालत में पहनना चाहिए और सफ़ेद कपड़े में मर्दों को दफन करना चाहिए। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 64। तर्जुमा। समरा बिन जंदब फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ेद कपड़े पहना करो, इसलिए कि वो ज़्यादा पाक व साफ़ रहता है, और उसी में अपने मर्दों को कफनाया करो। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 65। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सुबह को मकान से बाहर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर सियाह बालों की चादर थी। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का ज़िक्र। हदीस नंबर 66। तर्जुमा। मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रूमी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था, जिसकी आस्तीनें तंग थीं। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़ारा के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़ारा के बयान में। हदीस नंबर 67। तर्जुमा। इब्न सरीन कहते हैं कि हम एक मर्तबा अबू हरीरा के पास थे। इन पर एक लुंगी और एक चादर थी, वो दोनों कितान की थीं और गैरोवी रंग में रंगी हुई थीं। अबू हरीरा ने उनमें से एक से नाक साफ़ किया, फिर तअज्जुब से कहने लगे कि अल्लाह अल्लाह। आज अबू हरीरा कितान के कपड़े से नाक साफ़ करता है, और एक वो ज़माना था कि जब में मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा के हुजरा के दरमियान शिद्दत भूख की वजह से बेहोश पड़ा हुआ होता था, और लोग मुझे मजनू समझकर मेरी गर्दन को पाँव से दबाते थे, और हकीकता मुझे जुनून वगैरह कुछ नहीं था, बल्कि शिद्दत भूख की वजह से ये हालत हो जाती थी। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़ारा के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़ारा के बयान में। हदीस नंबर 68। तर्जुमा। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोटी से और गोश्त से शकम सेरी नहीं फरमाई मगर हालत ज़फ़फ़। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैंने एक बदुए से ज़फ़फ़ के मानी पूछे तो उसने लोगों के साथ खाने के मानी बताए। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ा के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ा के बयान में। हदीस नंबर 69। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि नजाशी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सियाह रंग के दो सादे मोज़ा हदीये भेजे थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहना और वज़ू के बाद उन पर मसह भी फरमाया। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ा के बयान में। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ा के बयान में। हदीस नंबर 70। तर्जुमा। मगीरा बिन शोबा फरमाते हैं कि दहिया कलब्बी ने दो मौज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किए थे। एक दूसरी रिवायत में मौज़ूं के साथ जिबा के पेश करने का जिक्र भी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहना यहाँ तक कि वो फट गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तहक़ीक़ नहीं फरमाई कि वो मज़बूत जानवर की खाल के थे या गैर मज़बूत। शमाल तरमज़ी, किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालीन जूता शरीफ के ज़िक्र में।
बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 71। तर्जुमा। क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल शरीफ कैसे थे, तो इन्होंने फरमाया कि हर एक जूते में तस्मे थे। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 72। तर्जुमा। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन शरीफ के तस्मा दोहरा थे। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 73। तर्जुमा। ईसा कहते हैं कि हज़रत अनस ने हमें दो जूते निकाल कर दिखाए, उन पर बाल नहीं थे मुझसे। इसके बाद साबित ने यह बतलाया कि वो दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन शरीफ थे। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 74। तर्जुमा। उबैद बिन जरेज ने हज़रत इब्न उमर से पूछा कि आप बग़ैर बालों के चमड़े का जूता पहनते हैं, इसकी क्या वजह है? इन्होंने फरमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही जूता पहनते हुए और इसमें वज़ू फरमाते हुए देखा है, इसलिए मैं ऐसे ही जूते पसंद करता हूँ। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 75। तर्जुमा। अबू हरीरा भी यही नक़ल फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन शरीफ के दो तस्मे थे। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 76। तर्जुमा। इमरू बिन हरीस फरमाते हैं मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूतों में नमाज पढ़ते हुए देखा है जिनमें दूसरा चमड़ा सुला हुआ था। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 77। तर्जुमा। अबू हरीरा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जूती पहनकर कोई ना चले, या दोनों पहनकर चले, या दोनों निकाल दे। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 78। तर्जुमा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई शख्स बाएं हाथ से खाए या जूता पहने। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 79। तर्जुमा। अबू हरीरा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई शख्स तुम में से जूता पहने तो दाएं से इब्तिदा करनी चाहिए, और जब निकाले तो बाएं से पहले निकाले। दाएं पाँव जूता पहनने में मुक़द्दम होना चाहिए और निकालने में मुअख्खर। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 80। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंघी करने में और जूता पहनने में और आज़ा वज़ू के धोने में हत्ता अलू से दाएं से इब्तिदा फरमाया करते थे। शमाल तरमज़ी। किताब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। बाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन जूता शरीफ के ज़िक्र में। हदीस नंबर 81। तर्जुमा। अबू हरीरा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलीन शरीफ के दो तस्मे थे। ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के जूता में भी दोहरा तस्मा था। एक तस्मा की इब्तिदा हज़रत उस्मान ने फरमाई। शमाल तरमज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। हदीस नंबर 82। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और इसका नगीना हबशी था।
शमाल तरमज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। हदीस नंबर 83। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई थी, इससे ख़ुतूत वग़ैरह पर मुहर लगाते थे, पहनते थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। हदीस नंबर 84। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और इसका नगीना भी था। शमाल तरमज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। हदीस नंबर 85। तर्जुमा। हज़रत अनस ही से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहल अजम को तबलीगी ख़ुतूत लिखने का इरादा किया तो लोगों ने अर्ज़ किया कि अजम बलामहर वाले ख़त को कबूल नहीं करते, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनवाई जिसकी सफ़ेदी गोया अब भी मेरी नज़रों के सामने फिर रही है। शमाल तरमज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। हदीस नंबर 86। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी का नक्श मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इस तरह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सतर में था, रसूल दूसरी सतर में, लफ्ज़ अल्लाह तीसरी सतर। बाज़ उलमा ने लिखा है कि इसकी सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह थी कि अल्लाह पाक का नाम ऊपर था, ये महर गोल थी और नीचे से पढ़ी जाती थी। मगर मुहक्किकीन की राय ये है कि किसी हदीस से ये साबित नहीं होता, बल्कि ज़ाहिर अल्फाज से मुहम्मद रसूलुल्लाह मालूम होता था। शमाल तरमज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। हदीस नंबर 87। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरी और कैसर और नजाशी के पास तबलीगी ख़ुतूत लिखने का क़सद फरमाया तो लोगों ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग बदून महर के ख़ुतूत कबूल नहीं करते हैं, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महर बनवाई जिसका हल्का चांदी का था, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह मुनक़िश था। शमाल तरमज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। हदीस नंबर 88। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल ख़ला में तशरीफ़ ले जाते तो अपनी अंगूठी निकालकर तशरीफ़ ले जाते। शमाल तरमज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का ज़िक्र। हदीस नंबर 89। तर्जुमा। इब्न उम्र फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई, वो अंगूठी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में रही, फिर हज़रत अबू बकर के, फिर हज़रत उमर के, फिर हज़रत उस्मान के, फिर उन्हीं के ज़माना में बैर अरीस में गिर गई थी। इस अंगूठी का नक्श मोहम्मद रसूलुल्लाह था। शमाल तरमज़ी। किताब इस बयान में कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 90। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी दाएं हाथ में पहना करते थे। शमाल तरमज़ी। किताब इस बयान में कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 91। तर्जुमा। हमाद बिन सलमा कहते हैं कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन अबी राफ़े को दाहिने हाथ में अंगूठी पहने देखा। मैंने इससे वजह पूछी तो इन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को दाहिने हाथ में अंगूठी पहने देखा और वो ये कहते थे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ में अंगूठी पहनते थे। शमाल तरमज़ी। किताब इस बयान में कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 92। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से दूसरे तरीक़ा से भी नक़ल किया गया है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ में अंगूठी पहनते थे। शमाल तरमज़ी।
किताब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 93। तर्जुमा जाबर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाहिने हाथ में अंगूठी पहना करते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 94। तर्जुमा सलत बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास दाहिने हाथ में अंगूठी पहना करते थे और मुझे जहाँ तक ख्याल है कि ये कहा करते थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाहिने हाथ में पहनते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 95। तर्जुमा इब्न उम्र फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चांदी की अंगूठी बनवाई। इसका नगीना हथेली की जानिब रहता था। इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा कराया था और लोगों को मना फरमा दिया था कि कोई शख्स अपनी अंगूठी पर यह कुंदा ना कराए। ये वही अंगूठी थी जो मक़ीब से हज़रत उस्मान के ज़माना में बैर अरीस में गिर गई थी। शमाल तिरमिज़ी किताब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 96। तर्जुमा इमाम मोहम्मद बाक़र फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुस्न व इमाम हसीन अपने बाएं हाथ में अंगूठी पहना करते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 97। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत की जाती है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ में अंगूठी पहनते थे और हज़रत अनस ही से ये भी बाज़ लोगों ने नक़ल किया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। बाब इस बयान में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करते थे। हदीस नंबर 98। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई जिसको अपने दाहिने हाथ में पहना करते थे। सहाबा ने भी इत्बा सोने की अंगूठियाँ बनवाईं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद वो अंगूठी फेंक दी और फरमाया कि इसको कभी नहीं पहनूंगा और सहाबा ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दी। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का बयान। हदीस नंबर 99। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का दस्ता चांदी का था। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का बयान। हदीस नंबर 100। तर्जुमा सईद बिन अबी अल हसन ने भी यही नक़ल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का दस्ता चांदी का था।